नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत कई नेता रहे मौजूद। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बयान। युवाओं को नौकरी देने का संकल्प। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, हर जिले में बनेगा मेगा स्किल सेंटर, हर वर्ग का होगा विकास। पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततवा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, सुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। एनडीए का संकल्प हर व्यक्ति के विकास के लिए। रोजगार, किसान, महिला और दलितों को दी प्राथमिकता। आगे भी जारी रहेगा जनसेवा का संकल्प। पूरी तरह ईबीसी हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, सबको फोकस किया गया है और एनडीए ने आज भी काम किया और कल भी किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री अपने पद की बनाए रखें गरिमा। डांस पर आपत्ति पर मुजरा मंजूर क्यों? बिहार आखिर डिब्बा नहीं इंजन बनना चाहता है, जैसे गुजरात। मंत्री जी के भाषण कौन लिखता है? जो भी भाषण लिख रहा है वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा रहा है। क्या बोल रहे थे 2 दिन पहले? कट्टा, क्रूरता, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। नाचने पे बहुत बुरा लग गया, लेकिन मुजरा चलेगा। एक ही तरह के शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। आप मुजरा बोले तो बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, मुख्य धारा। प्रधानमंत्री जी चुनाव फिर होंगे। आप अपने पद और उस कद की गरिमा को बरकरार रखिए। चुनाव हम देख लेंगे। ये चुनाव बिहार लड़ रहा है, माफ कीजिएगा, अपनी पहचान के लिए। उसको रेलगाड़ी के डब्बे में पीछे का डब्बा नहीं बनना है, आगे इंजन के साथ रहना है। जैसे गुजरात है ना, प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? मोतिहारी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, पीएम का विरोध करते करते करने लगे देश का विरोध। तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन संस्कृति का कर रहे अपमान, जनता देगी जवाब। देश है जो सभ्यता से चलता है, संस्कारों से चलता है, संस्कृति से चलता है, और ये तीनों ही राहुल गांधी के अंदर नहीं है। वो न तो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते वो आज देश का विरोध करने लगे हैं। आज वो राजनीतिक हथकंडों के कारण से, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से, उनका जो महागठबंधन है वो स्वयं है, वो सनातन संस्कृति का भी जो है उपहास उड़ाते हैं, छठी मैया का भी उपहास उड़ाते हैं, और हमारी जो बहन बेटियां, माताएं कठिन व्रत, निर्जला व्रत रखती हैं, उसका भी उपहास उड़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी मातृशक्ति का घोर अपमान है। और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका बदला लेगी और इसके परिणाम बताएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, इन लोगों ने बिहार का किया बदहाल। 100 वर्षों तक बिहार की जनता नहीं करेगी माफ।
भ्रष्टाचार में कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के जो युवराज हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, ये दोनों पहले से ही भ्रष्टाचार में न्यायिक प्रक्रिया में हैं। तो वाजिब है कि जो खुद न्यायिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में हो वो बिहार के विकास की कैसे बात कर सकता है। तेजस्वी यादव के इंडस्ट्री जुमले ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। इन लोगों ने जो बिहार का बदहाल किया है, आने वाले 100 वर्षों तक बिहार की जनता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। जुमलेबाजी करना बंद करे और ये सब नाटकबाजी वाला भाषा और बात भी बंद करे। पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, कहा बिहार में महागठबंधन का सफायत है, जनता नहीं दे रही कोई मौका, नकारात्मक प्रचार कर रहे नेता अब जमीन तलाशने में जुटे। बिहार में कोई चुनाव है नहीं, महागठबंधन का सफाया है, कोई कहीं है नहीं, नजर नहीं आ रहा है। वैसे घूमने के लिए तो घूमे, कहाँ कोई रोक है, लेकिन कोई चुनाव यहाँ नहीं बचा है। आप भी घूम घूम के देख लीजिए, कहीं कोई चुनाव नहीं बचा है। बिहार की जनता कोई मौका दे ही नहीं रही है, देने वाले भी नहीं है, तो कुछ भी घोषणा करते रहे, उसका क्या मतलब है। ये निगेटिव जो नकारात्मक प्रचार होता है ना, उसमें भरोसा करते हैं। हम कल मुंगेर में घूम रहे थे, गांव गांव में महिलाएं बता रही थी कि कहता है कि 10,000 रुपया अभी दिए, कल वापस ले लेगा। अरे वापस नहीं लिया, अनुदान दिया है राज्य सरकार ने। पटना में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का राहुल गांधी पर प्रहार, बोली विदेश जाकर करते हैं भारत का अपमान, अहंकार भरे बयानों का बिहार की जनता देगी करारा जवाब। आज जब वो भारत से बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो भारत को अपमान करते हैं। तो ये वही राहुल गांधी हैं जिनके नज़र में भारत एक भूमि का टुकड़ा है, लेकिन देशवासियों के नज़र में भारत भूमि का टुकड़ा सिर्फ नहीं है, भारत को हम जीते हैं, भारत हमारे आत्मा में है। और ये दो भारत की बात करते हैं। भारत के लोग कभी भी इनके इस तरह के गलत बयान, इस तरह अहंकार में दिए गए बयान का कभी भी लोग समर्थन नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी जी, इतने घमंड में आप चूर ना हो, अहंकार अच्छी नहीं है, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तो निश्चित रूप से आज देश की जनता, बिहार की जनता उनके इस फूहड़पन, इस तरह के बयान पर जरूर करारा जवाब बिहार की जनता देने वाली है। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा 2010 का टूटेगा रिकॉर्ड, बिहार होगा बिहारी शब्द को गाली कहने वालों से मुक्त, प्रशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेगा राज्य। एनडीए की सरकार 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, बिहारी को गाली बनाने वाले से बिहार मुक्त होगा, हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम विधायक बने हैं और बिहार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि और हर बिहारी गौरवान्वित हो। अब बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव सबके मन में जगाना है। राहुल गांधी नौटंकीबाज जोकर है और जोकरे करने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और एक संवैधानिक पद पर बैठा, देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति के बारे में इस तरह से जोकरे की भाषा बोलता है, ये नौटंकीबाज लोग हैं। ये लोग अभिनेता है, नायक कभी नहीं बन सकता। देश की जनता देख रही है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मोकामा हत्याकांड पर बयान, बोले चुनाव में हिंसा की नहीं जरूरत, आचार संहिता के बावजूद क्यों घूम रही गोली बंदूक, 30 साल पुरानी बातें करते हैं पीएम। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे। कुछ लोग
और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, समझ में आ रहा है। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए ये चीजें कि लोगों ने इन अपराधियों को संरक्षण दिया। आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने का कौन सा राज कहा जाएगा। समझ में आ रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान, कहा मोकामा हत्याकांड की जांच के लिए दिए गए आदेश जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। आरजेडी के लोग जानबूझकर कर रहे ऐसी घटनाएं, कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त। पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा मुद्दा विहीन हो चुकी पार्टी। बिहार चुनाव में ना एजेंडा ना विजन, नाच शब्द पर आपत्ति करना दोहरा मापदंड। समझ लीजिए कि कितनी मुद्दा विहीन पार्टी हो सकती है। बिहार चुनाव में इनके पास कोई एजेंडा नहीं, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं, कोई विजन नहीं कि इस तरह के इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मुजरे जैसा शब्द का इस्तेमाल करता हो, उसकी इतनी औकात कि वो नाच जैसे शब्द पे आपत्ति उठा रही है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। करने दीजिए शिकायत। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिया बयान, कहा लोकतंत्र के पर्व से पहले हम एस प्रत्याशी पर हमला निंदनीय। अति पिछड़ों की बस्तियों में जनसंपर्क के दौरान लंपटों ने किया हमला। चुनावी पर्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रथम चरण के चुनाव के पूर्व हम पार्टी जो एनडीए का घटक दल है, उसके प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और एनडीए के प्रत्याशी अति पिछड़ा की बस्ती में जा रहे थे। लंपटों ने उन पर हमला किया, गाड़ियों पर हमला किया। यह राजनीति के लंपटीकरण का पर्याय है और इस ढंग की घटना की निंदा की जानी चाहिए, न कि चुप्पी रखनी चाहिए। साथ ही जेडीयू नेता नीरज कुमार मोकामा हत्या पर कहा कि यह घटना दुखद, पीड़ित पक्ष देगा आवेदन, प्रशासन करेगा निष्पक्ष कार्रवाई, लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। साथ ही साथ मोकामा टाल में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुखद है, पीड़ाजनक है। अब जो भी घटना हुई है उस संबंध में पीड़ित पक्ष अपना जो भी आवेदन देगा ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इतना हम जरूर बिहार मोकामा के लोगों से अनुरोध करेंगे कि सामाजिक समरसता बरकरार रखिए, सामाजिक सौहार्द बरकरार रखिए। जो भी दोषी होगा, जिन पर भी आवेदन दिया जाएगा, बगैर कोई राजनीतिक भेदभाव के, चूंकि समाज में सद्भाव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और समाज के वहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वह निश्चित रूप से चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे सामान्य समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो, अति पिछड़ा समुदाय हो, सबसे अनुरोध करेंगे कि एकदम एकजुट होकर के आप समाज में अमन चैन बरकरार रखिए। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, अपराध हुआ है तो कार्रवाई होगी।
मोकामा में जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर दिया बयान। बोले प्राइवेट गन से की गई फायरिंग, कार्यकर्ता को गोली मारकर चढ़ाई गाड़ी, कई घायल, ये सोची समझी साजिश। जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चाहिए कि पीछा देता बता मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कोई हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुनने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका पैर का निशान भी साफ साफ। पटना में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। बोले बिहार को आगे ले जाने का एनडीए का संकल्प, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सभी वर्गों के लिए जारी रहेगा काम। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है। मौका मिला है, जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करते रहे। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा वोट बैंक की ताली के लिए हिंदू को गाली, छठ पूजा के बाद अब गीता के पवित्र श्लोक का हो रहा अपमान। देखिए, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की प्रणाली। पहले छठ पूजा का अपमान किया और अब कांग्रेस पार्टी, जिसका लंबा इतिहास है हिंदू आस्था पर चोट करने का, वो जिस प्रकार से भगवत गीता के पवित्र श्लोक को विद्रूप कर रही है। किसी और किताब के बारे में इस प्रकार की बातें की जाए तो उनको पता चले, परंतु ये कोई पहली बार नहीं। कृष्ण जी के विषय में कृष्ण जिहाद सिखाते हैं, ये शिवराज पाटिल ने कहा। द्वारका में नाटक होता है, ये भी कांग्रेस ने कहा। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम जी काल्पनिक है, देवता भगवान नहीं होता, हिंदू टेरर होता है, सैफरन भगवा आतंक होता है, और सनातन को मलेरिया एड्स बोलना, रामचरितमानस को फाड़ देना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने की है। मतलब कि चाहिए वोट बैंक का वोट, इसलिए देंगे हिंदू आस्था पर चोट। पटना में बीजेपी महासचिव तरुण चुग का राहुल गांधी पर प्रहार, कहा जंगल राज और चारा घोटाला सबको याद, लूट करने वाले अदालतों में हाजिर, मोदी नीतीश ने बिहार को विकास पथ पर लाया। ये प्रश्न का उत्तर उनको लालू प्रसाद यादव के परिवार से पूछना चाहिए। ये प्रश्न उनको बिहार की कांग्रेस इकाई से पूछना चाहिए। कौन जंगल राज लाया, किसने चारा खाया, किसने नौकरी के बदले में जमीन हड़पी, किसने बिहार की वित्तीय स्थितियों पर ग्रहण लगाया। पूरा देश जानता है जो आजकल अदालतों में लूट, कसूद, धोखाधड़ी, जालसाजी के लिए जमानतों पर हैं, जिनके नाम पे रोज आवाज लग रही है हाजिर हूं, उन्होंने बिहार बिगाड़ा है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर लेके आए हैं। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा एनडीए विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का प्रतीक, बिहार ने की प्रगति, अब प्रदेश लौट रहे बाहर काम करने वाले लोग।
देखिए, हमारे एनडीए के शासन में बिहार डेवलपमेंट पे आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों को मखाना बोर्ड से लगातार बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को बड़े स्तर पे रोजगार मिला है। मेरी जहाँ तक आकलन है, समीक्षा है कि एनडीए के समय में कम से कम, अगर आप पिछले 10 साल की बात लीजिए, तो कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, काम मिला है। सरकारी नौकरी अलग चीज़ होती है, रोजगार अलग चीज़ होता है। अब बिहार के जो लोग बाहर काम करते थे, अब वो वापस बिहार में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम इसके आधार पे जा रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी और मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है बिहार का, अब वो चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के साथ और भी तीव्र गति से आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले, बिहार की जनता जानती है नीतीश कुमार और मोदी का काम। भरोसेमंद सरकार दे रही वादों पर परिणाम, फिर बनेगी मजबूत एनडीए सरकार। बहुत दिन से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बदल दीजिए, ये कहीं से जायज नहीं है। और बिहार की जनता समझती है कि जिस तरह से काम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, निश्चित रूप से बहुत दिनों से ये हमारी सरकार रही है और अच्छा काम कर रही है। तो लोगों को विश्वास, जाना पहचाना हर चीज़ है कि ये पार्टी जो कहती है करती है। इसलिए कोई लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे। सारे लोग मिलकर के मजबूती के साथ बिहार में पुनः एनडीए की मजबूत सरकार बनाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।